नमस्कार दोस्तों, पहले दिन बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली और केएल राहुल के खराब शॉट की वजह से भारतीय टीम ने शुरुआती 50 रन पर ही अपनी 3 अहम विकेट गंवा दिए। ऐसा लगने लगा था कि भारतीय टीम 100 रन के भीतर ही समेट जाएगी, लेकिन इसके बाद ऋषभ पंत ने कंगारू गेंदबाजों के खिलाफ जबरदस्त पलटवार किया और अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को चारों खाने चित कर दिया। अंत में जसप्रीत बुमराह ने बल्लेबाजी में ऐसा कमाल किया कि टेस्ट मैच को T20 जैसा बना दिया। उनकी धुआंधार बल्लेबाजी ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की रणनीति को पूरी तरह से फेल कर दिया, जिसे देखकर भारतीय प्रशंसक भी हैरान रह गए। आज की इस वीडियो में हम आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही 5वें टेस्ट मुकाबले के पहले दिन की पूरी हाईलाइट दिखाने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह मुकाबला अब तक का सबसे रोमांचक और सांसें रोक देने वाला साबित हुआ है। अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम यह महत्वपूर्ण टेस्ट मुकाबला अपने नाम कर ले, तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 5वें और निर्णायक टेस्ट का यह पहला दिन सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया, जहां क्रिकेट इतिहास की 2 सबसे बड़ी टीमें भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने थी। मुकाबले की शुरुआत भारतीय टीम के टॉस जीतने के साथ हुई। जी हां, इस अहम मुकाबले में कप्तान जसप्रीत बुमराह ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और ऑस्ट्रेलिया को गेंदबाजी के लिए बुलाया। 5वें टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया में 2 बड़े बदलाव देखने को मिले। खराब फॉर्म के कारण रोहित शर्मा को बाहर कर दिया गया है और उनकी जगह शुभमन गिल की टीम में वापसी हुई। इसके अलावा आकाशदीप की जगह प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। इसके बाद पहले दिन का खेल शुरू हुआ और दोनों टीमें पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी। भारतीय टीम के लिए ओपनिंग बल्लेबाजी करने आए यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल। पारी की शुरुआत में ही यशस्वी जायसवाल ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। हालांकि दूसरी ओर केएल राहुल इस पारी में अपना प्रभाव छोड़ने में पूरी तरह असफल रहे। 5वां ओवर लेके आए ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क की अंतिम गेंद पर राहुल ने सैम कर्न्स को एक आसान सा कैच थमा दिया और अपना विकेट गंवा बैठे। केएल राहुल मात्र 4 रन ही बना सके, जिससे भारतीय टीम को शुरुआती झटका लगा। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे शुभमन गिल। वहीं केएल राहुल के आउट होने के बाद दूसरे छोर पर मौजूद यशस्वी जायसवाल भी ज्यादा देर तक ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज का सामना नहीं कर सके। 8वां ओवर लेके आए स्कॉट बोलैंड की चौथी गेंद पर जायसवाल स्लिप में कैच आउट होकर पवेलियन लौट गए। यशस्वी जायसवाल ने 12 रन बनाए। दोनों ओपनिंग बल्लेबाजों के जल्दी आउट होने के बाद अब मैदान पर आए टीम इंडिया के अनुभवी बल्लेबाज किंग विराट कोहली। उस समय ओवरकास्ट कंडीशन के चलते पिच से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की काफी मदद मिल रही थी। ऐसे में शुभमन गिल और विराट कोहली पर संयम से खेलते हुए पारी को संभालने की जिम्मेदारी थी। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने धैर्य पूर्वक खेलना शुरू किया। ऑस्ट्रेलिया की धारदार गेंदबाजी के सामने भले ही धीमी गति से रन बने, लेकिन दोनों ने भारतीय पारी को संभाला और स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाया। जल्दी ही टीम इंडिया का स्कोर 55 रन के पार पहुंच गया, जिससे टीम को थोड़ी राहत मिली। दोस्तों, 2 बड़े बल्लेबाजों को जल्दी गंवाने के बाद विराट कोहली और शुभमन गिल ने भारतीय पारी को संभाल लिया था। वक्त के साथ दोनों बल्लेबाज क्रीज पर सेट होते गए और शानदार लय में नजर आने लगे। उनके बढ़ते आत्मविश्वास के चलते हर ओवर में 4 से 5 रन बनाने लगे, जिससे भारतीय टीम धीरे धीरे मजबूती की ओर बढ़ रही थी। लेकिन लंच के ठीक एक गेंद पहले शुभमन गिल एक बड़ी गलती कर बैठे। बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे गिल नाथन लायन की गेंद पर स्लिप में खड़े स्टीव स्मिथ को कैच थमा बैठे और पवेलियन लौट गए। शुभमन गिल ने 20 रनों की अहम पारी खेली। इस विकेट के साथ ही पहले दिन का लंच ब्रेक भी हो गया। लंच ब्रेक तक भारतीय टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 57 रन बनाए। अब लंच के बाद विराट कोहली के साथ ऋषभ पंत ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का सामना करने के लिए मैदान में उतरे। लंच के बाद का समय भारतीय टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि शुरुआती 3 विकेट गंवाने के चलते टीम पर दबाव काफी बढ़ चुका था। लंच ब्रेक के बाद भारतीय टीम को एक मजबूत साझेदारी की जरूरत थी, लेकिन शुरुआत फिर से खराब रही। विराट कोहली बाहर जाती हुई गेंद पर शॉट खेलने के प्रयास में स्लिप में कैच आउट हो गए। स्कॉट बोलैंड ने कोहली को 18 रन पर पवेलियन भेज दिया। इसके बाद 6 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे रविंद्र जडेजा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का आक्रामक प्रदर्शन लंच के बाद भी जारी रहा। 35 ओवर पुरानी
गेंद के बावजूद ऑस्ट्रेलियाई गेंदें हवा में स्विंग कर रही थी, जिससे पंत और जडेजा दोनों को काफी संघर्ष करना पड़ रहा था। धीमी गति से ही सही, लेकिन भारतीय टीम ने रन बनाना जारी रखा। इस बीच कुछ ऐसे मौके भी आए जब ऋषभ पंत चोटिल होते हुए दिखे। हालांकि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कंगारू गेंदबाजों का डटकर सामना किया। समय के साथ पंत ने खुद को क्रीज पर सेट किया और फिर 47वें ओवर में उन्होंने वेबस्टर की गेंद पर आगे बढ़कर एक शानदार छक्का जड़ दिया। अगले ओवर में रविंद्र जडेजा ने अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और एक तेज चौके की मदद से भारतीय टीम के स्कोर को 100 रन के पार पहुंचा दिया। अपनी इस शानदार बल्लेबाजी को जारी रखते हुए जडेजा और पंत ने चाय काल तक भारतीय टीम को कोई और नुकसान नहीं होने दिया। चाय काल तक भारतीय टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 110 रन बना लिए थे। चाय काल के बाद नाबाद बल्लेबाज ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा ने फिर से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में कदम रखा। चाय काल के बाद इन दोनों पर टीम को तेजी से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी थी, क्योंकि लंच के बाद के सत्र में रन रेट बहुत धीमी था। अब टीम को तेज गति से रन बनाने के लिए इस दोनों को संभालते हुए खेलना जरूरी था। लेकिन चाय काल के बाद भी खेल की गति में कोई खास बदलाव नहीं आया और दबाव बढ़ने लगा। इसी दबाव का फायदा स्कॉट बोलैंड ने उठाया। 97 ओवर की चौथी गेंद पर सेट बल्लेबाज ऋषभ पंत को पैट कमिंस के हाथों कैच आउट करवाकर भारतीय टीम को एक बड़ा झटका दे दिया। ऋषभ पंत 45 रनों की संघर्षपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए। वहीं स्कॉट बोलैंड का तूफान यही नहीं थमा। उन्होंने अगले ही ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी को भी आउट कर दिया। नीतीश कुमार रेड्डी को स्लिप में स्टीव स्मिथ के हाथों कैच आउट करवाकर भारतीय टीम को लगातार 2 गेंदों में दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, नीतीश कुमार रेड्डी आज अपना खाता भी नहीं खोल सके। 2 प्रमुख विकेट गिरने के बाद भारतीय टीम मुश्किल में आ चुकी थी, क्योंकि अब तक 6 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में वाशिंगटन सुंदर मैदान में उतरे, लेकिन पंत के बाद टीम इंडिया के विकेट गिरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। जी हां, 2 ओवर बाद ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज मिशेल स्टार्क का आतंक देखने को मिला। उन्होंने 63वें ओवर की चौथी गेंद पर रविंद्र जडेजा को LBW आउट करवाकर भारतीय टीम को 7वां झटका दे दिया। जडेजा ने 26 रन बनाए। अब वाशिंगटन सुंदर के साथ देने मैदान में प्रसिद्ध कृष्णा उतरे। अगर टीम इंडिया को एक सम्मानजनक लक्ष्य तक पहुंचना था तो वाशिंगटन सुंदर ही एकमात्र बल्लेबाज थे जो यहां से बड़े शॉट खेल सकते थे, और फिर ऐसा ही कुछ अगले 2 ओवरों में देखने को भी मिला। वाशिंगटन सुंदर ने 2 बड़ी बेहतरीन चौके जड़े, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की धारदार गेंदबाजी के सामने वह भी ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं पाए। पैट कमिंस की गेंद पर उन्होंने विकेट कीपर को एक आसान सा कैच थमाकर पवेलियन का रास्ता पकड़ लिया। वाशिंगटन सुंदर 16 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद अगले ओवर में मिशेल स्टार्क ने प्रसिद्ध कृष्णा का भी विकेट ले लिया। अब भारतीय टीम के पास महज 1 विकेट बचा था। मैदान में कप्तान जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज थे। लग रहा था कि यह अंतिम विकेट भी भारतीय टीम जल्द ही खो देगी, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने अपनी बल्लेबाजी से कमाल कर दिखाया। बुमराह ने आते ही ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू किया और अपने अतरंगी अंदाज में चौके जड़ते हुए टीम इंडिया का स्कोर 150 रन के पार पहुंचा दिया। हालांकि कुछ ही देर बाद बुमराह भी गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने की कोशिश में अपना विकेट गंवा बैठे और इसी के साथ भारतीय टीम की पहली पारी 185 रनों पर सिमट गई। अगर बात करें बल्लेबाजी की तो इस पहली पारी में टीम इंडिया की ओर से सबसे ज्यादा 40 रन की पारी ऋषभ पंत ने खेली। इसके बाद भारतीय टीम 185 रनों पर ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया की ओर से उस्मान ख्वाजा और सैम कोट स्टान बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरी, लेकिन इस पारी में ऑस्ट्रेलियाई टीम की शुरुआत काफी खराब रही। तीसरे ओवर की अंतिम गेंद पर टीम इंडिया की तूफानी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने उस्मान ख्वाजा को KL राहुल के हाथों कैच आउट करवाकर ऑस्ट्रेलियाई टीम को पहला झटका दे दिया। इस विकेट के साथ ही पहले दिन का खेल भी समाप्त हो गया। पहले दिन के अंत तक ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट के नुकसान पर 9 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को कितने रनों पर रोकने में सफल हो पाएगी? कमेंट करके जरूर बताइए, और साथ ही क्रिकेट की हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।